नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद हमारे अपनों का हमसे क्या ताल्लुक बाकी रहता है और शरीयत इस हवाले से हमें क्या मुकम्मल और मुस्तनद रहनुमाई फराहम करती है ताकि आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो। नाज़रीन, इंसान की जिंदगी का सफर बड़ा ही अजीब है। हम इस दुनिया में आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मोहब्बतों के धागों में बंध जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मौत की हकीकत इन तमाम ज़ाहिरी ताल्लुकात को एक झटके में ख़त्म कर देती है। जब हमारा कोई अपना, कोई बेहद अजीज़, हमारे वालिदैन, भाई बहन या कोई दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो पीछे सिर्फ उनकी यादें, उनकी बातें और एक कभी ना ख़त्म होने वाली खाली पर रह जाता है। हम अक्सर तन्हाई में बैठकर उन्हें याद करते हैं, उनकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाते हैं और दिल के किसी गहरे कोने से एक खामोश सी आवाज़ उठती है और एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के जहन में आता है कि जिसने किसी अपने को खोया हो। सवाल ये है कि क्या मरने वाले जानते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं? क्या हमारी तड़प, हमारी आंसू, हमारी दुआएं और हमारी मोहब्बतें उन तक पहुंचती हैं? एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के जहन में आता है जिसने किसी अपने को खोया हो। सवाल ये है कि क्या मरने वाले जानते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं? क्या हमारी तड़प, हमारे आंसू, हमारी दुआएं और हमारी मोहब्बतें उन तक पहुंचती हैं? क्या आलम बरज़ख की उस खामोश दुनिया में रहने वालों को इस बात की खबर होती है कि उनके पीछे दुनिया में रहने वाले उनके अजीज उन्हें किस कदर शिद्दत से याद कर रहे हैं? नाज़रीन इकराम, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बेहद हसास, जज्बाती और रूहानी मौजू पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद हमारे अपनों का हमारे साथ क्या ताल्लुक बाकी रहता है और शरीयत इस हवाले से हमें क्या मुकम्मल और मुस्तनद रहनुमाई फराहम करती है ताकि आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो और अकीदा भी महफूज रहे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत किसी चीज़ के मुकम्मल तौर पर फना हो जाने या ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है। मौत दरअसल एक सफ़र है, एक इंतकाल है, यानी एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाना। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो एक नए आलम में दाखिल हो जाता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख उस पर्दे या उस मुद्दत का नाम है जो इंसान की मौत से लेकर क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने तक दरमियान में हायल है। यह दुनिया और आखिरत के बीच का एक ऐसा स्टेशन है जहाँ की जिंदगी के कवानीन इस दुनिया की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाजरीन, जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या मुर्दे हमें याद करते हैं या हमारी याद को महसूस करते हैं, तो इसका जवाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में मिलता है। मुस्तनद अहादीस से ये बात साबित है कि मरने वालों को एक खास किस्म का इदराक और शऊर हासिल है। वो अपनी कब्रों में या बरज़ख की दुनिया में बिल्कुल बेखबर नहीं होते। जब किसी इंसान को दफन किया जाता है तो सही बुखारी की एक मशहूर हदीस से मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथ ही यानी दफन करने वाले रिश्तेदार और दोस्त वापस लौटते हैं तो वो मुर्दा उनके जूतों की आहट तक को सुनता है। जरा गौर कीजिए नाजरीन, जो शख्स जूतों की आहट सुन सकता है, क्या वो अपने प्यारों की मौजूदगी को महसूस नहीं करता होगा? यकीनन करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रूह को एक ऐसा शऊर अता किया होता है जो दुनियावी शऊर से कहीं ज्यादा तेज और हसास होता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर और मारूफ किताब रूह में एक मौजू पर बहुत तफसीली और ईमान अफरोज बहस की है। वो फरमाते हैं कि जब कोई जिंदा शख्स किसी मरने वाले की कब्र पर जाता है तो मुर्दा उसकी ज़ियारत को महसूस करता है, उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने किसी ऐसे मोमिन भाई की खबर के पास से गुजरता है जिसे वो दुनिया में पहचानता था और उसे सलाम करता है तो अल्लाह ताला उस मुर्दे की रूह को वापस लौटा देता है, यानी उसे मुतवज्जो करता है ताकि वो उसके सलाम का जवाब दे। नाज़रीन, यह हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मरने वाले अपने प्यारों को न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उनके वहाँ आने और उन्हें याद करके सलाम करने का शऊर भी रखते हैं। अगर उन्हें हमारी याद का इल्म ही ना हो तो शरीयत हमें कब्रिस्तानों में जाकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहने की तालीम क्यों देता? हमारा उन्हें मुखातिब करके सलाम करना ही इस बात की दलील है कि दूसरी तरफ कोई है जो अल्लाह के हुक्म से हमारी बात को सुन रहा है और हमारे जज्बातों को महसूस कर रहा है। लेकिन नाजरीन, बात सिर्फ कब्र की ज़ियारत तक महदूद नहीं है। जब हम अपने घरों में बैठकर तन्हाई के आलम में अपने वालिदैन या किसी अजीज को याद करते हैं, उनके लिए रोते हैं या उनके लिए दुआ करते हैं,
تو کیا تب بھی انہیں معلوم ہوتا ہے؟ اس حوالے سے احادیث میں ایک بہت ہی خوبصورت اور روح پرور حقیقت بیان کی گئی ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مرنے والے رشتہ داروں اور قریبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے مرنے والے رشتہ داروں اور کنبے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ مردے خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو انہیں ہدایت نہ دے دے جس پر تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ ناظرین، ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر دیکھیے۔ آپ کے مرحوم والدین برزخ میں آپ کی فکر کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، تو فرشتے آپ کے والدین کی روحوں کو جا کر یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آج یہ نیکی کی ہے۔ یہ سن کر ان کی روح خوش ہوتی ہے، ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی تو یاد کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ جب آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو دراصل آپ اپنے والدین کی بہترین تربیت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں یاد کر کے بے تحاشا روتے ہیں تو کیا انہیں ہماری تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ ناظرین، اسلام دین فطرت ہے۔ کسی اپنے کے بچھڑ جانے پر آنکھوں سے آنسو بہنا، دل کا غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے۔ خود رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے اپنے لگتے جگر حضرت ابراہیم کی وفات پر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ خاموش آنسو، یہ محبت کا غم مرنے والوں کے لیے باعث اذیت نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء کے نزدیک انہیں اپنے پیاروں کی اس محبت کا علم ہوتا ہے جس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں کس قدر یاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت نہایت ہی ضروری ہے، اور ہمارے ناظرین کو اس شرعی حکم کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں نوحہ کرنے یعنی چیخ چیخ کر رونے والے، سینہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور شکوے شکایت کرنے سے سختی سے روکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر والے کسی مردے پر اس طرح نوحہ کرتے ہیں تو اس مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یعنی اسے تکلیف اور رنج پہنچتا ہے کہ میرے گھر والے میری وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنوں کو یاد کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھلے ہی ہو، لیکن زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کے حضور دعا ہونی چاہیے۔ ناظرین، مرنے والوں کو یاد کرنے کا اور ان تک اپنی محبت پہنچانے کا سب سے بہترین اور سب سے مستند اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ صرف اور صرف ایصال ثواب ہے اور دعا ہے۔ جب آپ دنیا میں بیٹھ کر اپنے مرحوم والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کے اس تحفے کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، جب تک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس والدین کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ والدین حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے درجے کس وجہ سے بلند کیے گئے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری فلاں اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اندازہ لگائیے ناظرین، جب کسی مردے کو برزخ کے اندھیرے سے اچانک نور کا ایک تھال پیش کیا جاتا ہے یا اس کی عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور اسے فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ دنیا میں تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹی، تمہارے بھائی یا تمہارے دوست نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو اس روح کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ وہ روح اس وقت محسوس کرتی ہے کہ میرے اپنوں نے مجھے بھلایا نہیں، وہ آج بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مکمل طور پر مایوس نہ ہو جاؤ۔ موت نے تمہارے اور تمہارے والدین کے درمیان جو ظاہری رابطہ توڑا ہے، شریعت نے دعا اور صدقے کے ذریعے ایک روحانی رابطہ قائم کر دیا جو قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ ان کے نام سے کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی مسجد میں کوئی تعمیری حصہ ڈالیں، کوئی درخت لگا دیں یا کوئی پانی کا نلکا لگوا دیں۔ جب تک لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے مرحوم والدین کی قبر میں ثواب کا نور مسلسل پہنچتا رہے گا، اور وہ جانتے رہیں گے کہ یہ ثواب فلاں عزیز کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ دراصل یاد کرنا ہے، صرف تصویریں دیکھ کر رونا یا دنیاوی رسموں کو نبھانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ انہیں اگر کسی چیز سے خوشی ملتی ہے تو وہ آپ کی طرف سے بھیجی گئی دعائیں اور استغفار ہے۔
नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान जज्बात में आकर या अपनों की शदीद याद में मुख्तलिफ गुमराही के रास्तों पर भी निकल जाता है। आज के दौर में ऐसे बहुत से आमिल और झूठे रूहानी पेशवा मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि वो रूहों से राब्ता करवा सकते हैं या मुर्दों से बात करवा सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सब धोखा, फ़रेब और शिर्क के दरवाजे हैं। मुर्दों के पास ये इख्तियार नहीं कि वो जब चाहे दुनिया वालों से बातें करने लगे या उनके मामलात में दखल अंदाजी करें। बरज़ख के अपने क़वानीन हैं जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। मुर्दे सिर्फ उतना सुनते हैं जितना अल्लाह उन्हें सुनाना चाहता है और सिर्फ उसी बात का इल्म रखते हैं जिसका इल्म अल्लाह उन्हें अता करता है। इसलिए हमें अपनी मोहब्बत और अब जज्बात को शरीयत के दायरे में रखना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहिद हस्ती है जो हमारे दिलों के हाल जानती है और वो हमारी खामोश दुआओं को भी हमारे प्यारों तक पहुंचाने में खूब कादिर रखते हैं। जब भी आपके दिल में अपने मरहूम वालिदैन या किसी भी प्यारे की याद शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वजू करें, जानमाज बिछाएं, 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और अल्लाह के हुजूर रोकर उनके लिए मगफिरत तलब करें। कुरान की तिलावत करें और उसका सवाब उनकी रूह को बख्शे। ये वो वाहिद और सबसे महफूज तरीका है जिसके जरिए आप उन्हें ये पैगाम भेज सकते हैं कि हम आपको आज भी याद करते हैं। और यकीन मानिए नाजरीन, जब आपकी ये सच्ची दुआएं उन तक पहुंचती हैं तो वो बरज़ख में आपके लिए भी खैर और भलाई की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे उन तमाम अजीज़ों की, हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और हमें उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक दे जिन्हें देखकर बरज़ख में हमारे वालिदैन की रूहें खुश हो जाएं। नाज़रीन इकराम, ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे वालिद मोहतरम भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से रोशन कर दे और उनके गुनाहों को बख्श दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और मददगार हो और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपके दिल को सुकून मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मरहूमीन के लिए दुआ का एहतमाम कर सके। दुआओं में याद रखिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जज़ाकल्लाह।